नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मंगल का वृषभ लग्न में 10वें भाव में क्या फल होगा। ये कहें मंगल वृषभ लग्न की अगर कुंभ राशि में आ जाते हैं तो क्या फल देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने वृषभ लग्न के 9 अलग अलग भावों में या 9 अलग अलग राशियों में बल को जान लिया है, प्रभाव को जान लिया है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मैं कितने समय से टीच कर रहा हूँ और मैं क्या सब्जेक्ट टीच करता हूँ, सारी जानने के लिए बात आप सिंपली गूगल करें या फेसबुक पर जाएं, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में कि मंगल का प्रभाव यहाँ पर किस प्रकार का होता है। मंगल को आपको पता है विशेष दृष्टियाँ हैं 7वीं और 8वीं, माने 4थी और 8वीं। 7वीं तो सभी ग्रह को होती ही हैं। तो यस, 10वें घर का क्या प्रोफाइल है। यहाँ से अगर हम एंटी क्लॉकवाइज गिनते हैं तो ये कौन सा भाव होता है? 10वां भाव। 10वां भाव होता है हमारे कर्म क्षेत्र का, हम किस प्रकार के कार्य करते हैं। और 10वां भाव हमारे घुटनों को भी रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? जैसे 10वां भाव किसी का काफ़ी ग्रसित है, राहु बैठा हुआ है एनिमी हाउस में, तो उसको घुटनों से संबंधित बीमारियाँ हो सकती हैं, घुटनों में ऑपरेशन कराना पड़ सकता है। ये सब चीज़ें भी हम 10वें भाव से देखते हैं। अब यहाँ पर शनि के भाव में मंगल बैठा है, ठीक हो गया। तो शनि इनको एनिमी मानते हैं, ठीक है, बट मंगल एनिमी नहीं मानते हैं। अब मंगल एनिमी नहीं मानते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? घर पे बैठा है ना वो घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं। तो कुछ ऐसे ही है, घर वाला भी घर नहीं है और मंगल यहाँ बैठा हुआ है। और वैसे यहाँ पर मान लो घर वाला है भी, तभी भी क्या है, ये कुंभ राशि जो है, कुंभ राशि काल पुरुष की कुंडली में, क्योंकि 11वां भाव है और 11वां भाव से लाभ देखा जाता है, यानी किसी प्लैनेट से अगर लाभ आता है धन संबंधी, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशली कर्म जो हमारे लाभ के लिए ही बना है, तो हम ज़्यादातर में 10 और 11 को रिलेट करके चलते हैं कि यानी कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लाभ आना चाहिए, नहीं तो उसको कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस कारण से भी 11वीं राशि में ज़्यादातर ग्रह बुरा फल नहीं देते हैं। 11वीं राशि में, 11वें हाउस में तो आपने देखा ही, ज़्यादातर बुरे फल को नेगलेक्ट कर देते हैं हम। बहुत ही बड़ा एनिमी कोई बैठा तो अलग बात है, जनरली नहीं तो हम इसको अवॉइड करते हैं। मंगल अब यहाँ बैठकर क्या क्या फ़ायदा दे सकता है। मंगल आपके कर्म क्षेत्र में आपको कमांड देगा, आपके हाथों में एक अच्छी खासी पावर देगा। आप जहाँ भी होंगे आपके अंडर अच्छे खासे लोग काम करने वाले होंगे। यहाँ से आप अपने घर भाव में भी नज़र डाल रहे हैं तो आपका घर भी शाही होगा, वहाँ अनुशासन होगा, वहाँ पर गेट में कोई ना कोई व्यक्ति देखने वाला, बड़ा गेट होगा, विशाल गेट होगा। ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करती हैं। जो भी आपका खुद के नाम से मकान होगा, उस मकान में कोई ना कोई माने बड़ा गेट होगा और उसकी सुरक्षा के लिए कई दफ़ा पहरेदार भी लगे होते हैं। बिकॉज सूर्य का घर में मंगल खुद भी कमांड करने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मंगल खुद भी है। और इसको बढ़ाने के लिए आपका ऑफिस भी जिम्मेदार है, आपका वर्किंग स्टेटस प्रोफाइल जिम्मेदार है। यहाँ से बैठ कर यहाँ नजर डाल रहे हैं, यानी आप जिस जगह काम करते हैं उस काम का रिफ्लेक्शन भी आपके मकान में होता है। हो सकता है आपको लेने के लिए कोई बड़ा वाहन आपके घर आता हो, तो ये स्टेटस का जो रुतबा है, रौब है, वो आपके घर तक भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4। मंगल अपने भाव में नज़र माने अपने स्वयं के हृदय में या रूप में नज़र डालता है। तो देखो शुक्र के उसमें जब मंगल नज़र डालता है, यानी जो होना चाहता है वृषभ लगन वाला वो कोमल सौम्य, लेकिन मंगल उसको सौम्य होने नहीं देगा। मंगल उसको थोड़ा सा रौबदार बनाए रखेगा। हालांकि ये बात वृषभ लगन वालों को ज़्यादा अच्छी तो नहीं लगती है, बट फिर भी उनका वर्किंग प्रोफाइल ऐसा है तो लोग उनको वैसा मानने लग जाते हैं। क्लियर हो गया कि इनके अंदर गुस्सा क्रोध बना रहता है, बट वृषभ लगन का नेचर वैसा प्राय नहीं होता है। अब इसमें ये चीज़ कब आइडेंटिफाई करते हैं और वो सच में हो जाती है, जैसे मान लीजिए चंद्रमा, चंद्र लगन से देखेंगे आप, चंद्रमा जहाँ बैठा हो, चंद्र लगन से अगर वो आ जाता है कि नहीं, चंद्र लगन से तो पुष्टि करता है कि व्यक्ति रौबदार होगा, तो फिर वो सच में रौबदार। मेरी बात समझिए ज़रा कि वृषभ लग्न वैसे रौब ज़्यादा पसंद नहीं करता है। वृषभ लग्न तो अगर दिखावा करेगा भी तो प्रेम संबंधी, पार्टनर संबंधी, सेक्स संबंधी दिखावा करना, एग्रेशन वहाँ पसंद है उसको, बट जनरली लोगों पर धाक जमाना उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। बट अगर वृषभ लग्न में कोई ऐसी राशि निकल कर आती है जो अग्रेसिव है, मेष राशि निकल कर आती है, तो उसको तो पसंद है ना रौब। मान लीजिए चंद्रमा हमारा यहाँ बैठ जाता है, तो फिर उस हिसाब से देखा जाएगा तो फिर वो उसको फेवर करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि सिर्फ एक लग्न से बता पाना भी ठीक नहीं है, लग्न और राशि दोनों से ही देखा जाता है जीवन। क्लियर होगा? अगर किसी का लग्न और राशि एक ही है और तो फिर वो तो बली हो जाता है। जैसे मान लीजिए लग्न और राशि यहीं बैठा हुआ है, ठीक हो गया। तो ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 5 नंबर
तो सिंह लग्न और यहीं पर वो बैठा हुआ है चंद्रमा, तो राशि भी वही। इसमें राजयोग कारक बन जाता है कब? जब कर्क लग्न और कर्क राशि होती है। क्यों? दोनों ही स्वामी चंद्रमा है। अब सिंह लग्न में तो क्या है, लग्न का स्वामी तो सूर्य है, राशि का स्वामी चंद्रमा है। माने समझिए जरा बात को, सिंह लग्न अगर 5 नंबर यहाँ और यहाँ चंद्रमा बैठ जाता है तो राशि बन गई सिंह राशि। क्लियर हो गया? लेकिन उसका लग्ना लॉर्ड सूर्य है, तो दोनों यहाँ अगर बैठ जाते हैं तो वो बहुत बली हो जाता है। लेकिन कर्क लग्न और कर्क राशि में तो बाय डिफॉल्ट हो गया ना कि राजयोग बन गया एक, क्योंकि लग्नाधिपति और राशि अधिपति दोनों कहाँ बैठे हुए हैं? लग्न में बैठे हुए हैं, तो वो काफ़ी पावरफुल माना जाता है। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, मंगल यहाँ बैठा है और यहाँ से लग्न में दृष्टि डाल रहा है और कर्म क्षेत्र की रिफ्लेक्शन रॉब पहले भाव को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो चाहे इंजॉय करे ना करे, लेकिन वो रॉब उसकी तरफ जरूर रिफ्लेक्ट होगा उसके वर्किंग एनवायरनमेंट के कारण। और 4, 5, 6, 7 घर उसका शाही होगा, प्रोटेक्टेड होगा। 8वीं नज़र डाल रहा है वो मंगल कहाँ पर? आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड को भी सपोर्ट कर रहा है और आपके ये आपके संतान पक्ष को भी। क्लियर हो गया? और सडन गेन्स को भी दिखा रहा है, रोमांस को भी दिखा रहा है। यानी ये कह सकता है कि आप मंगल यहाँ नज़र मार रहा है, तो मंगल की जब कभी भी दशा चलेगी तो आपको सडन गेन जरूर होंगे। क्लियर? और मंगल की दशा ये भी बताती है कि आपके ऑफिस एनवायरनमेंट, ऑफिस के कारण आपके एजुकेशन सर्टिफिकेशन में भी कहीं ना कहीं आपको स्पेशल निखार कर सामने आए। जैसे मान लीजिए कई लोगों ने अपनी डिग्री की बट उनको कोई भी किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन आपके ऑफिस एनवायरनमेंट में आपके स्टेटस के कारण आपके एजुकेशन को बहुत ज़्यादा सम्मान मिला। क्लियर हो गया? तो ये भी ये रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर हो गया? तो और उसके अलावा पत्नी भार्य भाव का स्वामी या पति भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, तो वो भी अच्छा है कि इनके कारण आपको इज्जत मिलने वाली है स्टेटस में। और 12वें भाव का मालिक आपके कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है, तो ये कह रहा है कि भाई आप खर्च जरूर करेंगे। अब वो अनावश्यक इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इस घर का मालिक इसको फेवर नहीं कर रहा है, इसलिए इसको अनावश्यक कहा जा सकता है। अगर हाँ फेवर करता होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको खर्च करने लायक पैसा मंगल खूब बना देगा। क्लियर हो गया आपको? लेकिन ये अनावश्यक क्यों लगेगा? क्योंकि कई बार लगता होगा यार मैं वैसे ही बेमतलब का पैसा खर्च कर देता हूँ, क्योंकि शनि मंगल को फेवर नहीं करता है बस। बाकी शनि मंगल यहाँ बहुत अच्छा माना जाता है। भाई फील्ड में अच्छा नहीं होगा तो और कहाँ होगा? मंगल का तो काम ही वही है, फील्ड में खड़े खड़े काम करना, चाहे कितने घंटे काम करा लो। मंगल को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंगल को यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ समस्या है। यहाँ तो मंगल का काम ही कर्म करने के लिए, तो कर्म क्षेत्र में मंगल बहुत बली माना जाता है। तो देख लिया आपने, वृषभ लग्न के कुंभ राशि में या कहें वृषभ लग्न के 10वें भाव में मंगल बहुत अच्छा फल देता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, धन्यवाद।